हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एस बेटा। हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 22 जो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में है। आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस के बारे में, इलेक्शन की या फिर चुनाव की प्रक्रिया। हम सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इन इंडिया बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ लोकसभा इलेक्शन। हम भारत में जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको कैसे समझेंगे, लोकसभा के चुनाव के बारे में पढ़ते हुए। ठीक है, जो पॉलिंग है, जो वोट डालने की प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक चलती है। ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जो सरकारी जो काम करने वाले होते हैं या सरकार के जो रोज़गार होते हैं जिनको सरकार नौकरी पे लगाती है, जो सरकारी नौकरियों पे होते हैं, जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक अध्यक्ष होता है, चुनाव अध्यक्ष, पॉलिंग ऑफिसर्स होते हैं या जो फिर चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, देखरेख करते हैं, क्या करते हैं, इंचार्ज बनते हैं। इंचार्ज मतलब वो अध्यक्ष बनते हैं, देखरेख करते हैं कि चुनाव अच्छे से हो रहा है या नहीं। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिनको ईवीएम कहा जाता है, उनको सेटअप किया जाता है और जो नागरिक होते हैं उनको अपनी वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, फिर देखिए बेटा, बाद में वोट डालने के बाद उनकी जो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट इंडेक्स मतलब ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये जो फिंगर है इसको लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, जो 4 नंबर की फिंगर होती है उसको लेफ्ट इंडेक्स फिंगर कहा जाता है, उसको इंडेक्स फिंगर कहा जाता है। उस पर इंडेलिबल इंक लगाई जाती है, उस पर इंडेलिबल या फिर बिना मिटने वाली इंक लगाई जाती है, जिससे ये रहे कि हाँ कि अगर वो बिना मिटने वाली इंक होगी तो अगली बार अगर कोई फ्रॉड वोट डालेगा तो पता चल जाएगा कि उस आदमी ने पहले वोट डाल रखी है। अब देखिए, कुछ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं। प्रीवियसली पहले जो बैलेट बॉक्स इस्तेमाल किए जाते थे जिसमें कागज़ की बनी जो वोट हैं उन पर मोहर लगाकर लोग अपना वोट डालते थे, लेकिन बाद में इलेक्शन की जो फ्रॉड है, धोखाधड़ी है, उनको रोकने के लिए जो अधिकारी हैं उन्होंने पहले तो ईवीएम मशीन को इस्तेमाल किया था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को, और उन्होंने बाद में जो और अपने जो अरेंजमेंट हैं, जो अपने सुविधाएं हैं, जो प्रबंध किए हैं उनमें इम्प्रूव किया है। इंडेलिबल बिना मिटने वाली इंक का इस्तेमाल सबसे पहले 1962 में कर्नाटका के मैसूर में किया गया था। ठीक है, अब देखिए, प्रोसेस ऑफ एन इलेक्शन इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स। चुनाव की प्रक्रिया में जो ये कदम हैं, ये जो स्टेप्स हैं शामिल किए जाते हैं। सबसे पहले जो भारत का चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, वो एक स्टेटमेंट रिलीज़ करता है, वो एक घोषणा जारी करता है जिसमें इलेक्शंस की जो डेट हैं वो निश्चित की जाती हैं। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले रूल्स फॉलो करते हैं। जितनी भी प्रोसेस होती है चुनाव की जो प्रक्रिया, चुनाव प्रचार की प्रक्रिया में जितने भी चुनाव के जो नियम होते हैं उनको फॉलो किया जाता है। डेट्स एंड द डेट्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। इसके साथ साथ जो चुनाव आयोग है वो रिज़ल्ट की कि किस दिन जो चुनाव का रिज़ल्ट है उसकी घोषणा की जाएगी, उन तारीखों की भी घोषणा कर देते हैं। जो कंस्टिट्यूएंसी हैं, जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वो बनाए जाते हैं। उनमें से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो प्रतिनिधि है, वो अपने आपसी विचार विमर्श से आपसी डिस्कशन से क्या करते हैं, अपना जो नॉमिनेशन या फिर नामांकन पत्र भरते हैं ताकि वो इलेक्शन की प्रक्रिया में शामिल हो सकें या भाग ले सकें इलेक्शन में। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो जितने भी दस्तावेज़ होते हैं कंस्टिट्यूएंसी से, निर्वाचन क्षेत्र से, उनको उनका रिव्यू, उनकी देखरेख कौन करता है, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, और वो एक ऐसे लिस्ट बनाता है जिसमें जो एलिजिबल होते हैं, जो चुनाव लड़ सकते हैं, उनकी लिस्ट बनाई जाती है और उस लिस्ट को रिलीज़ किया जाता है, जारी किया जाता है, तभी ताकि सबको पता चले कि कौन कौन चुनाव लड़ने वाला है। यूनिक एंड अप्रोप्रिएट सिंबल, अलग और उचित सिंबल दिए जाते हैं ताकि अलग अलग पार्टी अपने अलग अलग सिंबल के साथ वोटिंग मशीन पर अधिक। आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं, जब वो वोट डालने जाते हैं तो वोटिंग मशीन पर अलग अलग से, कोई कमल का है, जैसे बीजेपी का है, फिर आपकी कांग्रेस है उसका हाथ का निशान है, तो ऐसे हर पार्टी का अपना खुद का निशान होता है। और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो किसी भी पार्टी से नहीं होते हैं, जो अपने दम पे लड़ते हैं, जिसको निर्दलीय उम्मीदवार कहा जाता है। ठीक है, उनको भी सिंबल्स अलॉट कराए जाते हैं चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है,
फिर है जो वोटर्स हैं वो क्या करते हैं, डिक्लेयर डेट, जो चुनाव की डेट होती है उसको अपना वोट डालते हैं। उसके बाद ईवीएम को सील कर दिया जाता है और जो काउंटिंग जहाँ पर मतों की गणना होती है वहाँ पर उसको भेज दिया जाता है। अब जो वोट्स हैं उनको एक डेट पर काउंट किया जाता है, उस डेट पर जिसकी घोषणा पहले कमीशन कर चुका होता है। इसके बाद जो ये लोकेशन होती है जहाँ पर वोटों की गणना होती है उसको पूरी तरह से सील किया जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं उसकी बहुत ही सुरक्षा होती है ताकि कोई फ्रॉड वहाँ पर ना हो सके। जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो घोषणा करते हैं रिज़ल्ट की कि कौन चुनाव में जीता और कौन हारा, या फिर किसको कितने वोट मिले। वोटों की गणना के पश्चात ये डिक्लेरेशन कौन करता है, रिटर्निंग ऑफिसर। सो बेटा ये प्रोसेस ऑफ इलेक्शन आज हमने पढ़ा है। अगर आपको कोई डाउट है तो वी विल क्लियर द डाउट इन डाउट सेशन। सो कीप स्टडिंग एंड हैव ए नाइस डे।